योगेन चेतस्य पदेन वाचां मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतस्मि पतंजलि प्राञ्जलिरानतस्मि। ओम। अब तक हमने समाधिपाद के द्वारा योग के भगवान पतंजलि द्वारा दिए गए सूत्रों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। ये उत्तम अधिकारियों के लिए था जिनका मन या चित्त समाहित हो चुका है, जिन्होंने पहले ही अष्टांग योग का साधन कर लिया है या व्रत पूजा इत्यादि में बहुत समय से पिछले कई जन्मों से लगे हुए हैं, उनका चित्त समाहित हो जाता है। ऐसे उत्तम अधिकारियों के लिए समाधिपाद की व्याख्या भगवान पतंजलि जी ने की है। लेकिन सामान्य जन, हम जैसे सामान्य लोगों के लिए जो गृहस्थ या सन्यास या वानप्रस्थ में या ब्रह्मचर्य में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पहले योग का अनुष्ठान नहीं किया है, लेकिन योग में प्रवृत्त होने की उनकी इच्छा है, साधन करने की इच्छा है, ऐसे जनों के लिए, ऐसे योगियों के लिए भगवान ने साधन पाद की व्याख्या की है। तो हम साधन पाद का प्रथम सूत्र आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। इसमें 3 बात हैं: तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इन 3 महत्वपूर्ण तथ्यों को हमें अपने जीवन में उतारना होता है। ये क्रिया योग बन जाता है और ये क्रिया योग के साधन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अष्टांग योग को बताने से पहले, यानी यम नियम इत्यादि आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को बताने से पहले भगवान पतंजलि जी ने साधन पाद में पहले सूत्र में ही इस मंत्र को रख दिया है, क्योंकि ये योग के अनुष्ठान की धुरी है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब तप के बारे में लोगों के विचार अन्य अन्य हैं। बहुत से लोग तामसी और राजसी तप करते हैं, तो वो तप योग मार्ग में बाधक है। तप कौन सा होना चाहिए? तप होना चाहिए सात्विक, जिसमें हम अपने शरीर को भी कष्ट न दें, मन को भी कष्ट न दें और संसार के लोगों को भी कष्ट न दें। ऐसा सात्विक तप केवल सत्य मार्ग के अधिकारियों के लिए ही मान्य है। हम यदि अपने जीवन के समस्त गृहस्थ कार्यों को करते हुए या जिस भी आश्रम में हैं, उन आश्रमों में अनुष्ठान करते हुए, उन आश्रमों का अनुष्ठान करते हुए यदि साधन को बहुत ही पवित्र बनाने की हमारी रुचि है और हम किसी भी प्रकार के द्वेष कलेश आदि से बचना चाहते हैं, तो हम अपने शत मार्ग पर चलने का विधान कर लें। यही सबसे बड़ा तप होगा। इसमें शरीर को कष्ट देना, इंद्रियों को कष्ट देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये तप है, यानी कि जिस तरह से एक कुशल सारथी चंचल घोड़ों को रथ में जोतने से पहले उन्हें प्रशिक्षित करता है, वैसे ही एक तपस्वी अपने मन, इंद्रियां और शरीर को संयमित करता है, नियमित करता है। आहार विहार के द्वारा, युक्त चेष्टा के द्वारा उन्हें पवित्र करता है। जब चित्त, मन, इंद्रियां और शरीर पवित्र हो जाते हैं तो ही हम योग मार्ग पर आगे बढ़ने लग जाते हैं। यही तप है एक योगी के लिए। और दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय कहते हैं अपना अध्ययन, और अपना अध्ययन शरीर का अध्ययन नहीं, अपनी आत्मा का अध्ययन,
अपने स्वरूप का अध्ययन, वेद आदि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन, ओम के साथ गायत्री मंत्र का जप, ये तप का ये स्वाध्याय का अनुष्ठान है। यदि हम ओम का जप करते हैं पवित्र मन से, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, सविता देव का अनुष्ठान करते हैं, तो ये हमारा स्वाध्याय हो जाता है। इसके अलावा निधिध्यासन, ध्यान, धारणा और समाधि की अवस्थाओं का भी यदि हम अनुष्ठान कर लेते हैं तो ये स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य है कि हम मन, इंद्रियां, शरीर के द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्मों को भगवान के लिए अर्पित कर दें, ईश्वर के लिए अर्पित कर दें। मन, वचन और कर्म से ईश्वर को ही अपना सब कुछ अर्पित कर दें, तो ये हमारा बन जाता है ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों ही चीज़ें हमारे योग मार्ग में अत्यंत लाभकारी बन जाती हैं, इसीलिए इनका पहले ही मंत्र में कह दिया है। अब मैं थोड़ा सा और आगे आपको बता देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने गायत्री मंत्र, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी अपने 3 सूत्रों के द्वारा, 3 श्लोकों के द्वारा योग में प्रवृत्त होने वाले साधकों के लिए कहा है कि नात्यस्नस्तस्तु योगोस्ति न चेकांत मनस्नतः न च अतिस्वप्नशीलस्य जागृतो नेव च अर्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत अधिक खाने वाले को और न केवल कोरे उपवास करने वाले को, न बहुत सोने वाले को और न बहुत जागने वाले को ही सिद्ध होता है। आगे गीता के 6वें श्लोक का 17वां मंत्र है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो मनुष्य आहार विहार में, दूसरे कर्मों में, सोने जागने में नियमित रहता है, उसका योग दुख नाशक होता है। हमें अपने नियमित कार्यों में, सोने में, जगने में, खाने में, पीने में बहुत ही संयमित रहना चाहिए। और युक्त आहार के लिए भी एक बहुत सुंदर मंत्र है कि सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीत्यै मिताहारस्य उच्यते। सुस्निग्ध, सुस्निग्ध कहते हैं बहुत अच्छे, मधुर, रसदार, पौष्टिक, रसीले और ताजी फल इत्यादि का सेवन करना। और भूख से चौथा अंश, यदि योग मार्ग पर वास्तव में हमें चलना है तो हमको जितनी भूख लग रही है उससे चतुर्थांश, चौथे अंश में ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तभी हम शिव यानी परमात्मा की उपासना कर सकते हैं, इस ईश्वर की समीपता का आनंद ले सकते हैं। एक सामान्य सी बात और भी हमें साधक बताते हैं कि यदि हम अपने भोजन की मात्रा इस प्रकार से निश्चित कर लें कि हमको जितनी मात्रा में भूख लग रही है उस आधी मात्रा से अपने पेट को अन्न से भर लें और उससे आधा यानी 25% आप जल से और 25% वायु के लिए स्थान रहने दें, तो ये युक्त आहार हो जाता है। हमको भूख से ज़्यादा तो कदापि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होंगे, आलस्य आएगा, शरीर में स्थूलता, रोगी हो जाएंगे और इस तरह से हम योग मार्ग में साधन नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अत्यधिक परिश्रम करके और बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति मार्ग में उद्यत होकर के स्वयं मैंने अपने शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाया है। ऐसे ही योग मार्ग पर बढ़ने वाले बहुत से साधकों द्वारा ठीक प्रकार से किसी साधना का मार्ग न मिलने की वजह से या किसी अच्छे परोपकारी महात्मा के द्वारा सानिध्य न मिलने की वजह से योग मार्ग में केवल देखा देखी और ऐसे ही प्रवृत्त हो जाने से बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, शरीर रोगी हो जाता है। इससे तो योग मार्ग पर न बढ़ा जाए तो ही अच्छा है।
भोग और योग इन दोनों का साथ साथ चलना असंभव है। इसलिए अगर योग करना है तो भोगों को छोड़ना होगा, और भोग योग के बिल्कुल विरोधी होते हैं। तो अन्न की बात चल रही थी। अन्न के संबंध एक बहुत ही सुंदर कविता बाबूराम ब्रह्म जी कवि ने लिखी है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए अन्न का कितना प्रभाव होता है। अन्न ही बनावे मन, मन जैसी इंद्रियां हों, यानी अन्न से ही हमारा मन बनता है और मन से हमारी इंद्रियां बनती हैं। अन्न ही बनावे मन, मन जैसी इंद्रियां हों, इंद्रियों से कर्म कर्म भोग भोगवाते हैं। और इंद्रियां जब बन जाती हैं तो हमको कर्म भी वैसे ही करने पड़ते हैं। उन इंद्रियों से जो कर्म बन जाते हैं, उन कर्मों से हमको उन कर्मों के परिणाम यानी भोग भोगने पड़ते हैं। अन्न के प्रताप योगी योगी, अन्न के प्रताप योगी भोगी बन जाते हैं। अन्न ही से वीर क्लीव क्लीव वीर होते देखे। अन्न का कितना बड़ा प्रभाव होता है कि अन्न से व्यक्ति कायर बन जाता है, यानी कि नीच कर्मों में चला जाता है। यदि हम नीच कर्मों द्वारा उपार्जित अन्न खा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी वृत्ति भी उसी प्रकार की हो जाएगी। इसीलिए इस लाइन में लिखा है, अन्न ही से वीर क्लीव क्लीव वीर होते देखे। यदि सात्विक और धर्म के प्रयोजन द्वारा पुरुषार्थ से हमने किसी अन्न को ग्रहण किया है तो वो अन्न हमारे लिए वीरता को उत्पन्न करने वाला होगा। अन्न ही के दूषण से तापसीले जीन क्लीव, अन्न ही के दूषण से तामसीले जन्म जीव, अन्न की पवित्रता से देव खींचे आते हैं। यदि अन्न पवित्र है तो देवताएं भी शरीर में आ जाते हैं। इसलिए हमें जैसे ही बालक गर्भ में आए उस समय माताओं बहनों को उत्तम उत्तम खाद्य पदार्थों का सेवन और अपने धर्मार्थ प्रयोजन के द्वारा अर्जित धन से ही अन्न को ग्रहण करना चाहिए। तभी आपके संतान में देवता के रूप में अवतरित होंगे। और मृत्युलोक से है ब्रह्म मोक्ष और बंधन का, वेद आदि मूल तत्व अन्न ही बताते हैं। वेद आदि मूल तत्व अन्न ही बताते हैं। यानी मृत्युलोक से यदि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, बंधन से मुक्त होना है, तो हमें अन्न पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप जानते हैं और हम समझते हैं कि बहुत यति योगी सन्यासी बहुत अच्छा ही दान ग्रहण करते हैं और गलत घरों का भोजन नहीं करते। जहाँ व्यभिचार मांस आदि का भक्षण किया जाता है, शराब आदि का सेवन किया जाता है, उन परिवारों में अच्छे संतान मिलना दुष्कर है। इसीलिए हमें अपने अन्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी हम योग मार्ग पर बढ़ सकते हैं। ऐसे युक्त विहार यानी लंबी कठिन परिश्रम वाली यात्रा, बहुत ज़्यादा पैदल चलना, बहुत ज़्यादा परिश्रम से जीविका कमाना, ये भी ठीक नहीं है। युक्त कर्म चेष्टा सा यानी हमारे कर्मों को भी इतना सत्कर्म के द्वारा करना चाहिए जिससे अधिक थकान न हो और ऐसा भी नहीं कि कर्तव्यहीनता आ जाए। हमें परमात्मा को सामने रख करके ही अपने कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। युक्त स्वप्न अवबोध कहते हैं कि यदि हमें सोने जाने में भी यानी कि सोने और जागने में भी किसी संयमता का परिचय देना चाहिए, तो इस तरह से हमारा मन यदि चित्त पवित्र करना है तो हमें युक्त आहार विहार का भी पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार से आज हमने आपको, काफ़ी लंबा हो गया है प्रकरण, हमने आपको बताया है कि यदि हमें क्रिया योग का अनुष्ठान करना है तो 3 बातों को, तप यानी कि सत्य मार्ग का अपनाना, तप, स्वाध्याय सत्य शास्त्रों का अध्ययन, ओम और गायत्री मंत्र का जप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान यानी कि हमें अपने कर्मों को विशेष भक्ति ईश्वर की आज्ञा मान करके अनुष्ठान करना। ऐसा करने से हम योग मार्ग पर आराम से बढ़ सकते हैं और ये सामान्य लोगों के लिए बहुत सुलभ होगा। आज की बात यही समाप्त करते हैं। इति ओम शम।